सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में बहुत ही आनंदित होंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्रिसमस आने वाला है और हम सभी क्रिसमस मनाने के लिए बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड हैं कि हम क्रिसमस मनाएंगे, प्रभु यीशु मसीह का हम जन्मदिन मनाएंगे। इसके लिए हम बहुत बहुत सारी तैयारियां करते हैं, केक मंगाते हैं और बहुत सारे कपड़े खरीदते हैं और तरह तरह की हम लोग तैयारियां करते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं, है ना? परमेश्वर हम लोगों से आखिर क्या चाहते हैं, इस बात पर हमने गौर नहीं किया। तो आज मेरे प्रियो, हमें इसी बात पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है कि आखिर परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। क्योंकि क्रिसमस मनाना, नए नए कपड़े खरीदना, केक मंगाना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हम तैयारियां करते हैं, तो ये हम सब अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करते हैं। लेकिन हमने कभी परमेश्वर के मन की बातों को जानने की कोशिश की है कि आखिर परमेश्वर हम लोगों से क्या चाहते हैं? क्या हमारे लिए क्रिसमस मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या हम क्रिसमस नहीं मना सकते? आइए हम इन सारी बातों के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि आखिर परमेश्वर हम लोगों से क्या चाहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म पूरे वर्ल्ड में मनाते हैं लोग। क्यों मनाते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, है ना? अब परमेश्वर से प्रेम रखने का अर्थ क्या है? परमेश्वर से प्रेम रखने का अर्थ है कि हम कंटिन्यू चर्च जा रहे हैं, परमेश्वर के वचनों में हम लोग बने हुए हैं, है ना? परमेश्वर को हम डेली महिमा देते हैं, स्तुति देते हैं। लेकिन बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं कि जो सिर्फ क्रिसमस पर ही चर्च जाते हैं, बाकी अदर डे नहीं पता होता कि हमें चर्च जाना है या नहीं, या हमें बाइबल पढ़नी है या नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, आज परमेश्वर, अगर आप चर्च में नहीं जा रहे और आप क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर को खुश कर रहे हैं। देखिए, परमेश्वर को खुश करने का तात्पर्य यह है कि आप हमेशा कंटिन्यू चर्च जाएं और परमेश्वर के साथ संगति रखें, क्योंकि प्रभु यही चाहते हैं। परमेश्वर का जो मेन रीज़न है, परमेश्वर जो चाहते हैं, परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप मेरे साथ संगति रखें, है ना? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और उन्हें किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि तुम मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आओ, मेरे लिए भेंटें लेकर आओ, मेरे लिए गाने गाओ, या फिर मतलब परमेश्वर ये सब सारी चीज़ें नहीं चाहते। परमेश्वर केवल इतना चाहते हैं कि आप अपने आप को परमेश्वर के सामने जीवित करके बलिदान चढ़ाइए। परमेश्वर सिर्फ आपसे प्रेम रखते हैं, परमेश्वर सिर्फ आपको चाहते हैं, परमेश्वर सिर्फ ये चाहते हैं कि आप परमेश्वर के लिए समय निकालें। तो बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी होते हैं जिनको चर्च जाने के लिए समय नहीं मिलता, लेकिन वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्या आप ऐसा कर रहे हैं? तो क्या आप परमेश्वर को खुश कर रहे हैं? नहीं, आप परमेश्वर को ऐसा करके बिल्कुल भी खुश नहीं कर रहे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने मन की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। आप क्रिसमस मना रहे हैं, ये भी आप अपने मन की इच्छा पूरी कर रहे हैं। अगर आप चर्च नहीं जा रहे, तो भी आप अपने मन की इच्छाओं को ही पूरा कर रहे हैं। तो देखिए, परमेश्वर जो चाहते हैं, आप वो कार्यों को ज़रूर करिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं और परमेश्वर जो भी योजनाएं हमारे लिए बनाते हैं, वो कभी भी हमारी हानि की नहीं होती, परंतु लाभ की होती हैं। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं और उन्होंने सिर्फ हमसे प्रेम किया है, इसीलिए अपने इकलौते पुत्र को ज़मीन पर भेज दिया। स्वर्ग से परमेश्वर ने नीचे उसे उतार दिया ताकि हम लोग पाप में जीवन ना बिताएं। और आज अगर हम उसी के लिए समय नहीं निकालते, अगर आज हम उसी के पास नहीं बैठते, तो क्या परमेश्वर को तकलीफ नहीं होती होगी? जी, बिल्कुल तकलीफ होती है। आज परमेश्वर ने पूरी अथॉरिटी और पूरी पावर प्रभु यीशु मसीह को दी है और लोग आज परमेश्वर यीशु मसीह के पास ही नहीं बैठना चाहते। लोगों के पास अपने निजी कामों के अलावा परमेश्वर के लिए समय ही नहीं। तो क्या परमेश्वर को तकलीफ नहीं हो रही है इन चीज़ों के लिए? बिल्कुल होती है, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ हमें चाहते हैं और परमेश्वर ये सोचते हैं कि मेरा बेटा शायद अब इस पल, इस घड़ी, अब इसका मन बदले। लेकिन आप अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि परमेश्वर ये सोचने लगते हैं कि अब क्या कहा जाए। और परमेश्वर किसी किसी दास के द्वारा भी आप लोगों से बातें करने की कोशिश करते हैं, हम लोगों से बातें करने की कोशिश करते हैं परमेश्वर, लेकिन कहीं ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं।
तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि असली क्रिसमस का मतलब ही सिर्फ परमेश्वर से प्रेम रखना है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप क्रिसमस मनाएं और परमेश्वर के साथ खूब एंजॉय कर सकते हैं उस आनंद के साथ, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ संगति में बने हुए हैं और आप उसका जन्मदिन भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आज जब क्रिसमस आने वाला है तो हर एक जन ये विश्वास रखे कि आज से मैं ये प्रण लेता हूँ क्रिसमस से कि आज प्रभु यीशु मसीह मेरे गर्भ में, मेरे मन में, मेरे माइंड में आज उनका जन्म हुआ है। हालेलुया। देखिए जब आप ऐसा कहना शुरू करेंगे और आप पर्टिकुलर आप चर्च जाना शुरू करेंगे, हर संडे आप परमेश्वर को समय देंगे चर्च में जाकर और आप डेली बाइबल का वर्स पढ़ेंगे, चाहे आप एक ही चैप्टर क्यों ना पढ़ें लेकिन आप बाइबल जरूर पढ़ें, क्योंकि बाइबल पढ़ना इसका मतलब आप परमेश्वर से डेली बातें कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल जब नहीं पढ़ेंगे तो आप परमेश्वर से कोई प्रकाशन भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए बाइबल हमें नित्य डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और परमेश्वर को महिमा देना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं और ये हमारा काम है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है कि हम परमेश्वर को डेली महिमा दें, डेली परमेश्वर के चरणों में बैठे और डेली ही परमेश्वर से वो प्रकाशन वचन को पाएं। तो देखिए जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और हम परमेश्वर के और भी करीब आते हैं और परमेश्वर हमें अपनी बुद्धि से, अपनी ज्ञान से, अपनी समझ से परमेश्वर हमें भरना शुरू करते हैं, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं। देखिए परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। अगर आप उन जीवन में चल रहे हो जिस समय आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपका पुराना जो व्यक्तित्व था, पुराने जीवन में जब आप जीते थे कि आप कभी कभी चर्च जाते थे किसी के कहने पर, या फिर कभी ऐसा भी होता था कि आपको ऐसा लगता था कि चलो मुझे कुछ तकलीफ है इसलिए इस तकलीफ को मिटाने के लिए मुझे चर्च जाना ज़रूरी है, तो आप ऐसा करते थे पहले, इसीलिए चर्च जाते थे और आज भी वैसा ही करते हैं। तो क्या आप मसीह में आने के बाद भी अगर आपका पुराना जीवन ही अगर आपके ऊपर हावी है और अभी भी आप वैसे ही कार्य कर रहे हैं, तो क्या ये परमेश्वर को तकलीफ नहीं देता? बिल्कुल देता है, क्योंकि परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप जो पुराना व्यक्तित्व था आपका उसे उतार कर फेंक दीजिए। अब जो आपका नया व्यक्तित्व है उसमें आप परमेश्वर को पूर्ण अपने अपने शरीर को भावता हुआ जीवित करके परमेश्वर को बलिदान चढ़ाइए, क्योंकि यही हमारा सबसे बड़ा कार्य है। और आज लोग सिर्फ यही चीज़ करना भूल जाते हैं, क्योंकि उनके पास डेली वर्क बहुत सारे हैं, वो चिंता में रहते हैं, इतने डिप्रेशन में रहते हैं, इतनी तकलीफ़ों को लेकर के चलते हैं, वो कुछ भी परमेश्वर को नहीं देना चाहते, सारी टेंशन खुद ही रखना चाहते हैं। तो जब खुद ही टेंशन सारी रखना चाहते हैं तो फिर परमेश्वर क्या करेंगे? अगर आप परमेश्वर को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देते हैं तो उस परमेश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ करके चलिए और उस परमेश्वर को ज़रूर समय दीजिए और तब आप परमेश्वर के साथ क्रिसमस मनाइए। ये नहीं कि आप लोगों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट कीजिए। हमारा मेन मकसद ही यही है कि हमें परमेश्वर के साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट करना है। जी हाँ, हमें परमेश्वर के साथ क्रिसमस मनाना है। तो कितना भला होगा हमारे लिए और कितना आनंददायक होगा कि जब हम यीशु मसीह के साथ क्रिसमस को मनाएंगे, उनके जन्मदिन को हम विश करेंगे। अब जिस जिस किसी का बर्थडे है अगर वही व्यक्ति हमारे साथ नहीं है तो क्या उस बर्थडे का कोई महत्व है? नहीं। तो इसीलिए जिसका बर्थडे है वही हमारे साथ होना ज़रूरी है। जब यीशु मसीह हमारे साथ हैं तो हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो हम कितने आनंदित होंगे, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए इस आने वाले क्रिसमस को यूं ऐसे ही न जाने दें। अब इस क्रिसमस पर अगर आप ये सोचें कि कहाँ पर मैंने गलतियाँ की, कहाँ पर मैं परमेश्वर से दूर हुआ। अगर आप दूर हुए हैं परमेश्वर से, कहीं भी आपको ऐसा लगा है कि हाँ मैं यहाँ पर परमेश्वर से दूर हो गया हूँ, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे काम हैं जिनकी वजह से मैं परमेश्वर से दूर हुआ, तो आज ही उन कामों को दूर कर दीजिए और परमेश्वर के करीब आ जाइए, क्योंकि परमेश्वर को यही चाहिए। परमेश्वर को कुछ काम नहीं चाहिए, परमेश्वर को ये नहीं चाहिए कि तुम मेरे लिए काम करो, नो, परमेश्वर को आप चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ऊपर से नीचे आ गए कि आपको वो आनंददायक जीवन दे सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वो आप ही को चाहते हैं, आपकी वस्तुओं को नहीं, आपके किसी भी आपकी सजावट को नहीं चाहते और आपके लव को परमेश्वर चाहते हैं। देखिए परमेश्वर आपको चाहते हैं, इसीलिए आप ये सोचें कि अब से मैं परमेश्वर के साथ ज़रूर बैठूंगा, परमेश्वर से प्रेम करूंगा। हालेलुया।
तो इस क्रिसमस पर आप ये प्रण लें कि देखें, मैं परमेश्वर के लिए अपने जीवन को परमेश्वर को दूंगा। हालेलुया। तो मैं आशा करती हूँ कि इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष मिली होगी। सभी को जय मसीह की। आप हमेशा खुश रहिए, आनंदित रहिए, प्रभु में बहुत ही आनंदित रहिए। आमीन। हालेलुया।